क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 13 वाई डू बी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के नज़रिए से, और इस चैप्टर में हम पूरी हेल्थ कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बीमारियाँ क्या होती है, बीमारी कितने तरह की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज़, इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन उन सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में समझते हैं कि हेल्थ किसे कहते हैं, हेल्थ कौन सी पोजीशन होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, पहले हेल्थ के बारे में समझते हैं। तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि तीन चीज़ें। पहला फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वह हेल्दी माना जाएगा, अदरवाइज़ वो अनहेल्दी पर्सन माना जाएगा। हेल्दी बॉडी विद अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी एटीट्यूड इज़ रिफर्ड अ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए एंड हेल्दी एटीट्यूड चाहिए। समाज के अंदर भी बहुत तरह की परेशानियाँ होती है, कई बार हमें फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है, मेंटली डिस्टर्बेंस होता है एंड सोशल डिस्टर्बेंस होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर में इन तीनों चीज़ों से वो मुक्त है, वो स्वस्थ है, तो ही वो हेल्थी पर्सन कहलाएगा, अदरवाइज़ वो हेल्दी पर्सन नहीं कहलाता है। अब हम दो तरह की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ है। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, तो ओवरऑल वेलबींग और गुड हेल्थ फॉर अ होल कम्युनिटी। इसके अंदर में अगर हम समझें तो मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेनेंस करने के लिए कौन कौन से टर्म्स है, पहले उसके बारे में समझते हैं। उससे पहले दूसरा हमारे पास पर्सनल हेल्थ है। पर्सनल हेल्थ क्या होता है, पर्सनल हेल्थ का मतलब है स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक पर्सन का किस किस चीज़ से वो अच्छा होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, तो ही वो उसका पर्सनली हेल्थ स्वस्थ मान जाता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर में। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ में हमें क्या चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे हमें पास चार्ट के अंदर में 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर प्रॉपर सैनिटेशंस ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डिसीज़। तीसरा है हेल्थ एजुकेशन। चौथा है हेल्थ केयर सर्विस। पांचवा है मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड केयर। ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम अभी बात करेंगे, ये सारे के सारे हमारे कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर में जो टर्म्स हैं, हमारे पास 3 टर्म्स शामिल की गई हैं। मैं उन सारे टर्म्स को आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला है इंश्योरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर टू प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी हमारे कम्युनिटी के अंदर में उनका ट्रीटमेंट जो है वो सही पानी के साथ होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए जिसको वो पीते हैं। दूसरा है एम्प्लॉइंग सीवेज ऑफ रेन वाटर डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि वहाँ पे निकास प्रणाली हो। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, यानी समाज क्लीन हो, सुविधा हो पीने के पानी का, नाला हो, सीवर हो, ताकि वहाँ से आसानी से वहाँ का वेस्टेज निकल जाए। वहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल यानी कि कूड़ेदान, ये सारी चीज़ें हो। इसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं हम, जिसको कहा गया है प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डिसीज़। हमें उन सभी चीज़ों के बारे में सारे के सारे प्रिवेंशन करने चाहिए जो हमारे डिसीज़ को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है वैक्सीनेशन। दूसरा स्पेयरिंग ऑफ केमिकल फॉर किलिंग पेट्स टू इंसेक्ट्स। मेल्टेंस इज टू बी स्पेयर टू बी अ किलिंग ऑफ मॉस्किटोज। समय समय पे छिड़काव होता रहता है, आपके भी एरिया में होता है, वो दवाई छिड़क के जाते हैं जिसके कारण से वहाँ पे जो मॉस्किटोज, मच्छर है, डेंगू है, इन सब से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद है हेल्थ एजुकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके हेल्थ के ऊपर में। एजुकेशन पीपल रिगार्डिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़, कि बीमारियां कैसे फैलती है। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, इफ़ेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन। अगर व्यक्ति एजुकेशन कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि बीमारी फैलने के क्या कारण है, तो आसानी से उनको रोका जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस के अंदर में देखिए क्या क्या है। प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस, रीजनल हॉस्पिटल्स एटसेट्रा।
ये हेल्थ केयर सर्विसेज है, यानी कि हॉस्पिटल जहाँ पे हमारा एक तरह से इनके इलाजेस करवाए जाते हैं। और लास्ट और अंतिम है मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर। इसके अंदर में देखिए प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस एंड मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस। यहाँ पे व्यक्तियों को समझाया जाता है फैमिली प्लानिंग के बारे में, किस प्रकार से किया जाए, ये सारे की सारी चीज़ें। ये कम्युनिटी हेल्थ में हमारे पास 5 चीज़ों को शामिल किया गया था। आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। पहला, प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल डिसीज़। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, और मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर। ये पूरा चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार नोट कर लेना। ये देखिए, पहले है हमने बनाया है हेल्थ के 2 इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी हेल्थ एंड पर्सनल हेल्थ। पर्सनल हेल्थ मीन्स एक व्यक्ति का हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ के अंदर में कम्युनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके में 5 चीज़ें थी। प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डिसीज़, हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन एंड मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड केयर। इसके बाद बात करते हैं डिसीज़ के बारे में। डिसीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ डिसीज़ क्या हैं, इनके ऊपर में बात करते हैं। तो सबसे पहले डिसीज़ समझिए। डिसीज़ अर्थात रोग, मेल फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टर्ब परफॉर्मेंस ऑफ विटल फंक्शंस। इसमें देखिए ये 4 रूपों में बांटा गया है हमारे पास। सबसे पहला है एक्यूट डिसीज़, सेकंड क्रॉनिक डिसीज़, इन्फेक्शन डिसीज़ या कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ लिस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कॉमन कोल्ड, जो कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं हमारे पास, लंबा समय ना हो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बुखार हो जाना, जुकाम हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, ये न जाने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्यूट डिसीज़ के अंदर में आते हैं। वहीं दूसरी बात करें तो क्रॉनिक डिसीज़ हमारे पास। क्रॉनिक डिसीज़ के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो लास्टेज फॉर लॉन्ग टाइम, समटाइम्स इवन फॉर द होल लाइफ। एल्फेंटेसिस, जैसे कभी हाथ कट जाता है या पाँव कट जाता है, और भी न जाने बहुत सारी चीज़ें, आंखों की रोशनी चली जाती है, ये क्रॉनिक डिसीज़ के अंदर में आता है। अब बात करते हैं हम इन्फेक्शन के ऊपर बात करते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है या कम्युनिकेबल डिसीज़ किसे कहते हैं। तो माइक्रोब्स आर द इमीडिएट काउजेस। जो कम्युनिकेबल होता है इसमें माइक्रोब्स होते हैं, आमतौर पे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। माइक्रोब्स स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द डिसीज काउजेज बाय द टर्म्स टू कॉल्ड द पैथोजेनिक डिसीज एज द माइक्रोब्स इंटर द बॉडी टू काउजेज ऑफ हार्मफुल डिसीज, फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, पोलियो एटसेट्रा। इसके बाद हम लास्ट की बात करते हैं जो हमारे पास है, वह है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। वो सारी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं। डिसीज़ नॉट काउजेस बाय इन्फेक्शन एजेंट, काउजेस आर मोस्टली ड्यू टू इंटरनल एंड नॉन इन्फेक्टेड काउजेस टू हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर एटसेट्रा। ये वो बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरी बीमारी तक नहीं फैलती है। तो अगर हम डिसीज़ की बात कर लें, मैं आपको डिसीज़ के बारे में समझा दूँ, तो डिसीज़ को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको आप समझ के चलिए। आइए अब हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहला कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है हमारे पास है इन्फेक्शन के अंदर में। तो सबसे पहले हम इधर से बात कर लेते हैं। यहाँ 5 चीज़ें हमारे पास हैं, उसके बाद भी है, लेकिन फ़िलहाल हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शन एजेंट और मेन्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं। इन्फेक्शन एजेंट के बारे में हम बात करते हैं। इन्फेक्शन एजेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया। वायरस में देखिए यूटिलिटीज ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ होस्ट सेल एंड टू बी अ मल्टीपल। आमतौर पे वायरस हमारे बॉडी के अंदर में मल्टीप्लाई होते हैं, उन्हीं के ज़रिए वो धीरे धीरे हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं और हमारे शरीर पूरी तरह से रोग के अंदर में ग्रस्त हो जाता है। डिसीज़ काउजेस
डिसीज़ जो बीमारी में है वो है मेपल्स, पोलियो, एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर और अब ये कोरोना वायरस। उसके बाद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? ये यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक, रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से पनपते हैं। डिसीज काउजेज जो बैक्टीरिया से होते हैं वो हैं हाइड, ट्यूबिकुलस, क्लोरा एटसेट्रा। उसके बाद है फंगी। फंगी जो है ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये जो इनके जो डिसीज़ है वो है रिंगवॉर्म्स एटसेट्रा। फिर प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं हम। प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक है, रिप्रोड्यूस टू देयर ओन, अपने आप ही ये प्रोड्यूस करते रहते हैं। डिसीज़ कौन कौन से हैं? कालाजार और मलेरिया। और इसके बाद है हेलिम्स, ये भी मल्टी सेल्युलर होते हैं, वर्म्स होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट इन द इंस्टेंटाइन डिसीज काउजेज, फॉर एग्जांपल टू एक्लरीज और एल्पिंसीसिया। ये जो थे ये 5 कौन कौन से? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और हेमिल्सिन्स। अब बात करते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड की। मीन्स ऑफ स्प्रेड भी 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है, यानी कि फैलते कैसे हैं। तो सबसे पहला है एयर, वाटर, सेक्सुअल कांटेक्ट और वेक्टर्स की बात है। पहले एयर की बात करते हैं, एयर से किस प्रकार से फैलता है। तो देखिए, स्प्रेड थ्रू लिटिल ड्रॉपलेट्स thrown out by the infected person during to sneezing and to be a coughing। जब वो छींकते हैं या खांसते हैं उस दौरान कुछ वायरस जो है वो हवा के साथ घुल जाती है और दूर तक काफ़ी देर तक, लगभग आधे घंटे तक या उससे ज़्यादा देर तक उस हवा में होती है। जब वहाँ से कोई गुजरता है तो हवा के ज़रिए वो सांस लेने से उसके बॉडी में भी प्रवेश कर जाता है। सेकंड है वाटर। वाटर क्या है? तो water is spared when stool from an infected person get mixed with the drinking water। यदि उसका जूठा पानी उसमें मिक्स हो जाए जो पहले से है या ख़राब हो तो क्लोरिया जैसी बीमारियां हो जाती है। फिर सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट में एड्स, स्पिल्स और गैनोरेस है। ये आमतौर पर सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ही ट्रांसमिशन होता है, वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। और उसके बाद वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? तो एनीमिलिया and to that carry infection agent from a sick person to healthy person। ये भी इन्फ्लुएंजा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। ये इसमें मलेरिया जैसी बीमारी आ जाती है। तो अगर हम बात करें स्प्रेड की तो ये 4 रूपों से होता है। पहला एयर, दूसरा वाटर, तीसरा सेक्सुअल कांटेक्ट और चौथा वेक्टर्स। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यूज स्पेसिफिक मैनिफिकेशन ऑफ डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। मैनिफिकेशंस क्या हैं? तो मैनिफिकेशंस ऑफ डिसीज़ मीन्स क्लियर साइन ऑफ एक्सिस्टेंस of a pathogen in the body of an organism। Some microbes shows that their effect on the same organ in which is they enter। इसके एग्जाम्पल्स नीचे भी लिखे हुए, आप नोट डाउन कर लेना। सम माइक्रोब्स इंटर देयर डिफरेंट रूट्स इनटू द बॉडी एंड शो देयर इफेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स में इफेक्टेड द होल बॉडी। ये सारी चीज़। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन में 2 चीज़ें। फर्स्ट, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़, यानी कि बीमारी की चीज़ों को कम कर देना जितनी भी असर है। दूसरा, टू किल द काउजेस ऑफ डिसीज़। अगर हम बात कर रहे हैं टू रिड्यूस टू इफेक्ट द डिसीज़ के बारे में, तो इसके अंदर में देखिए क्या है। बाय टेकिंग मेडिसिन्स टू रिड्यूस द फीवर फॉर पेन एंड लूज मोशंस, टेकिंग कंप्लीट बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी। ये होता है कि उसके हम जो लक्षण होते हैं उसको कम किया जा सकता है। और वहीं दूसरा, ख़त्म कर देना। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स विच कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सम फोटोथिंग बैक्टीरिया प्रिंस। तो ये 2 कारण होते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की। अगर प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले हम इधर बात करते हैं जिसका नाम है जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन।
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, नोट डाउन कर लेना। प्रिवेंशन वे ऑफ जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, providing living conditions which are not to be overcrowded, providing safe drinking water, providing clean environment which do not allow the mosquitoes to be breed, proper and sufficient food available everyone। ये वो है जो जनरली है, जैसे अच्छे कंडीशन में रहना, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, पानी बढ़िया पीने चाहिए, मच्छर मक्खी नहीं हो, मतलब एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ सफाई जैसी चीज़ें, खाना वो ऐसा खाए जो हाइजीनिक हो, उससे उसको कोई नुकसान ना हो। अब हम कुछ स्पेसिफिक वे की बात करते हैं जो लोगों द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट है द इम्यूनी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी रिएक्ट अगेंस्ट द स्पेसिफिक माइक्रोब्स, रिकॉग्नाइज देम एंड किल देम। यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एबल हो तो बहुत सारे माइक्रोब्स को, बहुत सारे वायरस को इसको बाहर वो पहले नष्ट कर देता है। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट द डिसीज। इट कैन बी इनबॉर्न और acquired after birth। उसके बाद है वैक्सीनेशन इज़ अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू हेल्दी पर्सन बाय द गिविंग वैक्सीन। ये वैक्सीन सबसे बेस्ट काम होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन में होता है, बराबर होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैक्सीनें तैयार होने में समय लगता है और है नहीं। क्रॉनिक डिसीज़ लाइक अ स्मॉल पॉक्स, पोलियो एटसेट्रा हैव बीन टू बी हाइलाइटेड बाय टू अ वैक्सीन। अब वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन के बारे में समझिए, वैक्सीनेशन क्या है। तो इनऑक्यूलेशन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन टू डेवलप द इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन क्या है? एक तरह से इंजेक्शन कह सकते हैं जो बॉडी में दिया जाता है ताकि उस हेल्दी पर्सन की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आइए अब कम्युनिकेबल डिसीज़ समरी है दी हुई है जिसके बारे में आपको समझाता हूँ। आप एक एक करके समझना। आप अपने कॉपी में बॉक्स बना लेना। देखिए कितने हैं। पहला सीरियल नंबर का है, नेम ऑफ डिजीज़ का है, फिर कैजुएटिव ऑर्गन्स का है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है, मेन सिम्टम्स है और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स है। अगर हम बात करें सबसे पहला मलेरिया जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, फीमेल इन्फ्लुएंजा मॉस्किटोज़ के द्वारा। मेन सिम्टम्स इसमें हाई फीवर विद स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ कोल्ड हॉट एंड स्विंग स्टेज होता है, सीवियर बॉडी केन होता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो यूज़ इंसेक्ट्स रिपिचियल्स मॉस्किटोज टूल्स, स्प्रे केरोसिन ऑयल ऑन ओपन ड्रेन। ये सब प्रिवेंशन होते हैं, जैसे कूलर में तेल डाल देना, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते रहना। टाइम टाइम पर चीज़ें बताई जाती है, जगह अगल बगल में पानी ना जमा होने देना, ये सब। सेकंड नंबर पर है जॉन्डिस या हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं इसको, पीलिया भी कहा जाता है। ये कम्युनिकेटेड फूड एंड वाटर। और मेन सिम्टम्स क्या है? इसमें भी हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, नेसेस होता है, वोमिटिंग होती है, लूज ऑफ एप्टाइट, ड्रिंकिंग येलोज यूरिन। और इधर अगर हम बात करें तो इसमें गुड हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशंस होनी चाहिए, अवॉइड स्टेट फूड होता है। इसके बाद हेपेटाइटिस ए और बी, ये ए और बी वायरस के द्वारा होता है। कम्युनिकेबल नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, डार्क येलो यूरिन एंड लाइट येलो स्टूड, फीवर, पेन ऑफ एंडोमन, येलोनेस एंड द आइज स्किन्स, ये सारी चीज़ें। हेपेटाइटिस ए बी एंड वैक्सीनेशन। इसके बाद रेबीज़, हेपोटिया, रेबीज़ वायरस, स्लेबा इन्फेक्शस एनिमल बाइट, जैसे कुत्ते बिल्ली ये सब जब काट लेते तब होता है। सीवियर हेडेक, फीवर, पेनफुल
contraction, thought, difficult taking liquids, hypoxia, cleaning the word with a medicated stop, causes of antibodies, vaccine। इसके बाद एड्स है, जो HIV की फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसमिशन, यूज ऑफ contributes needs for an infection person, swollen lumps, glands, disease, blood planets, count disease, immunity, fever, night sweating, weight lose, avoid use of disposable blades, erasure, avoid sexual contact and with the unknown person, non effective treatment so far। इसके बाद टीबी है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइक्रो बैक्टीरियम inhalation affecting droplets, lungs TB, present cough, chest pain, prolonged low-grade fever that tries to be a showing good hygienic and sanitary condition, BCG, vaccine and prevention, ATT to control TB। इसके बाद टाइफाइड का भी देख लीजिए आप, 3 साथ साथ में नोट कर लेना, ध्यान रहेगा आपको।